नुकसान नहीं पहुंचा। पीएम नरेंद्र मोदी रायसेन में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन नेताओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की है। इनका आरोप है कि राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। श्रीलंका की विश्व कप विजेता टीम के कोच रहे डेव वॉटमोर को नेपाल क्रिकेट संघ ने टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। श्रीलंका के अलावा वॉटमोर बांग्लादेश, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के भी कोच रह चुके हैं। यूपी के झांसी में एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ये कार एक गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। यूपी के प्रयागराज में बैंक पहुंचे कुछ बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। आरोप है कि कर्मचारी 8 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने पहुंचा। बैंक में भीड़ होने की वजह से ये कर्मचारी कैशियर के पास बैग रखकर किसी काम से बाहर आया, तभी बदमाश ये बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। मुंबई के पास वडाला रेलवे स्टेशन के सामने एक बस में अचानक आग लग गई। ये बस पार्किंग में खड़ी थी। कुछ ही देर में ये बस पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग को बुझा दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक साथ 3 बसों से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। ये आग कैसे लगी इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन देखते ही देखते उसने 3 बसों को जलाकर राख कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में एक बस धधकती हुई दिखाई दी। उसकी खिड़कियों से तेज लपटें और धुएं का गुबार उठता नजर आया। धीरे धीरे ये आग उसके पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी और फिर उसने वहां खड़ी 2 और बसों को भी अपनी चपेट में ले ली। इसके बाद तीनों बसें धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में जलती हुई बसें आग के गोले में तब्दील हो गईं और उनसे निकलने वाला काला धुआं चारों तरफ फैल गया। आसपास के लोग दहशत से भर गए, क्योंकि उनके पास इस धधकती आग को बुझाने का कोई जरिया नहीं। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कुछ लोग घटना वाली जगह पहुंचे और आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार करने लगे। काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन तब तक तीनों बसें जलकर राख हो गई। दिन की घटना रही है, इसलिए ऐसी कोई जनहानि की कोई। बताया गया कि ये बसें रोडवेज की थीं और पिछले 3 महीने से सड़क के किनारे खड़ी थीं। बंगाल चुनाव में फर्जी मतदान की आशंका जाहिर करते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग के मुस्लिम बाहुल इलाकों में महिला अर्धसैनिक बल की तैनाती की मांग की है। बीजेपी के मुताबिक महिला पुलिस बल होने से बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान ठीक तरीके से की जा सकेगी और इस वजह से फर्जी वोटिंग नहीं होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में अपने मिशन 200 को लेकर बीजेपी ने अब संसदीय क्षेत्रों के हिसाब से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। 5 केंद्रीय मंत्रियों और 2 राज्यों के मंत्रियों को पश्चिम बंगाल के चुनावी कार्यों में लगाया गया है। इन सभी को 5 से 6 संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। भारत बांग्लादेश के बीच रेलवे लिंक लाइन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच 7 समझौते किए गए। साथ ही इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत बांग्लादेश के बीच रेलवे लिंक लाइन का भी उद्घाटन किया। दिल्ली में नगर निगम के तीनों मेयरों ने बकाया रकम की मांग के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये 3 मेयर पिछले 10 दिन से सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हुए हैं। इन मेयरों के समर्थन में बीजेपी पार्षदों ने भी अपने अपने वार्ड में भूख हड़ताल की। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दाखिल यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत अदालत ने कफील खान पर लगाए एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को रद्द किया था। कफील खान को नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में एनएसए के तहत जेल भेजा गया था। हालांकि सितंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक खत लिखा और एक दिन पहले हुई संसद की रक्षा समिति की बैठक का मुद्दा उठाया। इस खत में राहुल ने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान रक्षा समिति के अध्यक्ष ने उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी।